जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा सुख होता है तो किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख होता है। किसी को बचपन में सुख मिलता है, किसी को जवानी में मिलता है, किसी को प्रौढ़ अवस्था में मिलता है तो किसी को वृद्धावस्था में सुख मिलता है। और इसी का विपरीत भी चलता है कि किसी को बचपन में बहुत दुख मिलता है, किसी को जवानी में बहुत दुख मिलता है और किसी को प्रौढ़ अवस्था में दुख मिलता है तो किसी को वृद्धावस्था में भयंकर दुख की उत्पत्ति होती है। वो भगवान से मौत मांगता है पर ईश्वर उसे मौत भी नहीं देता है। यह सब अपने कर्मों का फल होता है। किसी मनुष्य को 20-25 साल की उम्र होते होते बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। उसका नाम चलता है, उसकी कीर्ति चलती, उसकी ख्याति चलती, उसके बाद धन दौलत ऐश्वर्य इज्जत सब कुछ होती है। और एक ऐसा मनुष्य भी होता है जो 50 साल तक जिंदगी भर अपने कर्मों को रगड़ते रहता है, फिर भी उसके पास न कोई धन होता है, न कोई दौलत होती है, न कोई मान सम्मान होता है, न कोई इज्जत होती है। ये भी कर्मों का फल होता है। एक स्त्री जिसके पास धन दौलत होती है परंतु उसके पास पति और बच्चे नहीं होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। और इसी का उल्टा जब किसी पुरुष के पास में जब पैसा नहीं होता है तो उसके पास पत्नी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, परंतु पैसा नहीं होता है। इसलिए ईश्वर अपने तरीके से हर मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार चलाता है। कोई मनुष्य 50 साल के बाद ऊंचाइयों को छूता है तो कोई 25 साल में ऊंचाइयों को छू करके 50 साल तक मर भी जाता है, कई बार 40 साल में मर जाता है। मतलब ऐसे मनुष्य जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिनको भगवान बहुत विशेष तरीके से विशेष भाग्य के साथ पैदा करता है, उस मनुष्य की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। और जिस मनुष्य के जीवन में कष्ट ज़्यादा आते हैं उस मनुष्य को बहुत ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ते हैं और बहुत लंबी उम्र भी होती है। तो ईश्वर अपने तरीके से मनुष्य को चलाता है। किसी को देता है तो सब कुछ देता है, नहीं तो छप्पर पाड़ के चमड़ी भी उधेड़ लेता है। इसलिए हमेशा ईश्वर स्मरण करते रहना चाहिए। जब भी समय मिले ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर की शरण में जाएं, ईश्वर को समर्पण कर दें अपने आप को और ऐसे कर्म करें जिससे कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो। यानी कि हमारे कर्म करने से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए। जो पिछले जन्म में कर्म करके आए वो तो आपको भोगना ही भोगना होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। कोई मनुष्य बहुत खुशियों से चलते फिरते अपना जीवन स्वतः समाप्त हो जाता है उसका, और किसी मनुष्य को बहुत भोगना पड़ता है तब वो मरता है। ये कष्ट क्यों भोगना पड़ते? पिछले जन्म के कर्म के आधार पर। हो सकता है किसी का पैसा खा के आए हो, किसी की संपत्ति खा करके आए हो, किसी का पैसा लूटा हो, किसी का काम कराया हो और पैसा नहीं दिया हो, किसी का मकान हड़पा हो, किसी की संपत्ति हड़पी हो, निर्वंशी की जमीन जायदाद खरीदी हो, सांपों की हत्या की गई हो। तो ऐसे समय पे या फिर आपने विवाह किया, विवाह करने के बाद में स्त्री के द्वारा यदि पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया गया हो और पुरुष के द्वारा यदि पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है। जो भी कर्म करके आए वो फल, उसका प्रतिबिंब इस जन्म में आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए कोई भी ऐसा कर्म न करें जिससे मनुष्य को, दूसरे मनुष्य को तकलीफ हो, और इस तरीके से जीवन जिए कि अपनी वजह से दूसरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। यही संसार का नियम है और यही सत्य है, और इसी की खोज के लिए मनुष्य निकलता है, परंतु खोज नहीं पाता कि मुझे कष्ट क्यों हो रहा है,
किसी के यहाँ पर लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती है, तो किसी के यहाँ लड़के ही लड़के उत्पन्न होते हैं, और किसी के यहाँ लड़के लड़की दोनों उत्पन्न होते हैं। तीनों बात हो सकती है। और किसी के यहाँ बच्चे ही पैदा नहीं होते, और किसी के यहाँ बच्चे पैदा होने के बाद में बच्चे माँ बाप के सामने मर भी जाते हैं। ये भी कई बार घटनाएं देखने को मिलती है कि अंत समय में जब माता पिता जिंदा रहते तो उनके पास में न कोई लड़का होता है न कोई लड़की होती, क्योंकि दोनों की मृत्यु हो चुकी होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चे जितने भी होते हैं एक साथ पानी में डूब के मर जाते हैं, करंट लगने से मर जाते हैं, सांप के काटने से मर जाते हैं, और वो फिर निर्वंशी हो जाते हैं, यानी उनके वंश का नाम लेने वाला नहीं होता है। इसका भी कारण यही होता है पिछले जन्म के कर्मों का फल, या इस जन्म में यदि आपने पीपल के वृक्ष को काटा हो, बेलपत्री के वृक्ष को काटा हो, कोई मंदिर बन रहा था, मंदिर बनाने में अड़चने उत्पन्न की हो, तो ईश्वर आपको कभी भी माफ नहीं करता है। आपको कष्ट का फल तो भोगना ही भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसा कोई कृत्य न करें जो अधर्म हो, पाप कर्म की श्रेणी में आता हो। यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है तो विधवा हो जाती है, और जब विधवा हो जाती है तो उसके परिवार वाले यानी ससुराल वाले ही उसे कई बार स्वीकार नहीं करते हैं। उसकी दुर्दशा होती है, और उसका कारण भी उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। और कई बार माता पिता को भी अपने बच्चों की वजह से, विशेष तौर से लड़कियों की वजह से कष्ट होता है। एक लड़की का कन्यादान आपने दे दिया, और जब कन्यादान दे दिया तो उस लड़की के ऊपर आपका हक खत्म हो जाता है, यानी आपने अग्नि के समक्ष कुल देवी देवता की उपस्थिति में और अन्य मनुष्यों की उपस्थिति में संकल्प लेकर के उस लड़की का कन्यादान दे दिया, तो उस लड़की को वापस बुलाने का अधिकार आपको नहीं है। और यदि उस लड़की को आप अपने पास रखते हो तो आपकी दुर्दशा चालू हो जाएगी। उसमें न कोई तांत्रिक कुछ कर सकता है, न कोई समाज सेवक कुछ कर पाएगा, और न ही ओघड़ अघोरी कुछ कर पाएगा, न ही पंडा पुजारी कुछ कर पाएगा। क्योंकि ये आपके कर्मों का फल है कि यदि किसी मंदिर में आप दान दे देते हो और मंदिर से दान वापस लेने का आपको अधिकार नहीं होता है, पूछने का अधिकार नहीं होता है, वैसे ही यदि आपने संकल्प के साथ में घट स्थापना करके कुल देवी देवता की उपस्थिति में जल हाथ में लेकर के यदि कन्यादान दिया है, तो उस कन्या को वापस अपने घर में नहीं बुलाना, चाहे उसकी कुछ भी परिस्थिति हो। नहीं तो आप कंगाल हो जाओगे, धीरे धीरे घर के अंदर क्लेश की उत्पत्ति होने लगेगी, धन दौलत बर्बाद हो जाएगी, बीमारियां लग जाएगी, और अंततः आपकी मृत्यु हो जाएगी। हो सकता है आपके सामने आपके लड़के की मौत हो जाए, क्योंकि किसी भी चीज का दान देने के बाद आपका हक समाप्त हो जाता है। मनुष्य ये भी गलती करता है, इस वजह से भी उसे कष्ट की उत्पत्ति होती है। और कई बार मनुष्य भारी गलती करता है, जन्म पत्रिका नहीं मिलाता है, ग्रह नक्षत्र नहीं मिलाता है, और उसके बाद में जब घटना घटित हो जाती तब रोता है। फिर वो ज्योतिषियों के चक्कर लगाने लगता है, तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाने लगता है कि मेरे पड़ोसी ने कुछ कर दिया, मेरे घर परिवार वाले सदस्यों ने कुछ कर दिया, कि मेरा लड़का मर गया, या मेरी बहू मर गई, या मेरी पत्नी मर गई, उसे कैंसर हो गया। अरे ऐसे ही बीमारियां नहीं लगती है। हर कोई व्यक्ति आपके लिए नहीं बैठा कि वो जादू टोना करवाता रहेगा आपके लिए। इसलिए पिछले जन्म के कर्मों को पता करो कि क्या पाप कर्म करके आए थे, किस गुरु का अपमान करके आए थे, जिसने आपको पैदा किया था उस माँ का अपमान किया हो, अपने पिता का अपमान किया हो, अपने दादा का अपमान किया हो, घर में चोरी की हो, अपने भाई बहनों को मारा हो, उनकी संपत्ति जो उनका हक बनता था वो आपने छीना हो, तो भी इस जन्म में आपको कष्ट तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कोई कृत्य न करें, और यदि पिछले जन्म में करके आए तो उनका प्रायश्चित करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज से समझ गए होंगे कि यह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है।
कोई कुछ नहीं कर सकता है, सबको अपने अपने कर्म का भोग भोगना है। जब आप पैदा हुए तो ईश्वर ने आपके नाम की एक किताब लिख दी कि अब इसकी जिंदगी में इसी क्षण में ऐसा ऐसा इसके साथ घटित होगा। तो वो काल चक्र अपने आप उस मनुष्य को उस स्थान तक ले जा करके वो घटना घटित करता है, चाहे अच्छी घटना हो चाहे वो बुरी घटना हो। दो लड़के लड़की मिलते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ये भी काल चक्र का खेल चलता है। और कई बार तो उन दोनों के बीच में विवाह हो जाता है, कई बार विवाह नहीं होता है। ये भी पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। यदि आपने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया है तो इस जन्म में भी आपको धोखा अवश्य मिलेगा, चाहे वो संपत्ति का मिले, चाहे वो शरीर का मिले, चाहे वो प्रेम प्यार का धोखा मिले, मिलेगा अवश्य। इसलिए किसी के साथ धोखा मत करो, और कर लिया है तो उसका प्रायश्चित करो। ये कर्मों का सिद्धांत है, प्रारब्ध कर्म के सिद्धांत हैं। इसलिए किसी को दुख होता है तो दुख मत मनाओ, केवल ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर उसके दुख को कम कर दे। परंतु दुख भी, ऐसी प्रार्थना भी उसके लिए की जाए जो अच्छे काम कर रहा हो। यदि कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए आप प्रार्थना करोगे तो आपके पुण्य में से कुछ पुण्य उस पापी मनुष्य के खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे और वो सुखी हो जाएगा और आप कष्ट में आ जाओगे। इसलिए हर किसी के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना मत करो, और करते हो तो बहुत सोच समझ करके करो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी आपका कल्याण करें। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। यदि आपने यह पूरा सुना है तो आपको एक हम कोड नंबर बता रहे हैं, 9 बार 99999 नंबर है। यदि ये नंबर आप हमें व्हाट्सएप करते हैं 9893128047 पर, तो इसी से संबंधित एक किताब आपको केवल 400 रुपये में दी जाएगी, कुरियर चार्जेस सहित। आप चाहें तो किताब हमसे मंगवा सकते हैं। केवल व्हाट्सएप करें 9893128047।